मैं 26 साल में मैं कई मेडल लिए हैं और मैं पूरी नौकरी की है, लेकिन मैं जब से नौकरी से आया हूँ, फौज की नौकरी छोड़ के 3 साल हो गए। हमेशा मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कई बार मेरे घर पर अटैक हो चुका और अगला ये बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर छोड़ देंगे, बर्बाद करके छोड़ देंगे, हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, तो मकान हमें दे दो। अब उसके तो कितने हैं, मेरा तो बेटा एक है, ये इसका मुझे खतरा है। एसएसपी के भी यहाँ भी गए, चिट्ठी भी दी, उसके बावजूद भी मतलब मेरे यहाँ 4 टांके आए। उनके लड़के ने सरिये सवार किया मेरे ऊपर। उस समय उन पर कोई कार्रवाई की गई? गए थे हम थाने में, लेकिन जो धारीवाल साहब हैं एसओ थे यहाँ पे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी इनके ऊपर। मतलब आपको कोई संतुष्टि नहीं? नहीं। उसमें कम से कम 15 से 20 लोग आए थे, उन पे फिर बाद में जब ऊपर का दबाव पड़ा तो 5 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसमें अरेस्टिंग हुई? सब किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। परिचय दीजिए। मेरा नाम विद्यानंद पतंजलि, मेरी पत्नी का नाम रजनी शर्मा। मैं आर्मी से 26 साल नौकरी करके रिटायर्ड होकर आया था। मैंने यहाँ पे एक प्लॉट लिया, इसमें मेरे पीछे मकान में जाने का 10 फीट का मुझे रास्ता मिला हुआ है। उस पर बबीता कुमारी पत्नी विनोद कुमार, जो कैंट बोर्ड क्लेमन टाउन में हेड की पोस्ट पर थे, उन्होंने मेरे 10 फीट के रास्ते पर बराबर अतिक्रमण किया हुआ है और लगातार अतिक्रमण करते जा रहे हैं। मैं हर स्तर पर डीएम दिल्ली, लखनऊ, कैंट बोर्ड क्लेमन टाउन, डिप्टी जीओसी चेयरमैन क्लेमन टाउन, हर जगह टाइम टू टाइम हर तरह की फोटो के साथ में कंप्लेंट करता रहा, लेकिन कैंट बोर्ड ने जांच की। जांच में वे अवैध पाए गए, लेकिन कैंट बोर्ड केवल उसे नोटिस इशू करता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। कितने साल हो गए सर ये कार्रवाई चलते हुए, और आप कहाँ अपने फरियाद? ये जी 3 साल हो गए कार्रवाई चलते हुए, 3 साल कार्रवाई चलते हुए हो गए। इसके मेरे पास पूरे लेटर्स वगैरह सब कुछ हैं। मैं इतना परेशान हूँ, जब भी मुझे हम उसे बात करने के होते हैं, हमें घर पर आएगा 10 से 15 लोग आएगा, मार के चले जाते हैं। मैंने 25 अक्टूबर 2024 को अपनी जान का खतरा बताते हुए एसएसपी के यहाँ फरियाद करी, लेकिन एसएसपी साहब ने कुछ नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने 4 दिसंबर 2024 को 15 से 20 लोग आके मेरे घर पे हमला करके गए। मैं हथियारों के साथ में, उसकी मेरे पास वीडियोज हैं, सब कुछ है। मेरे घर पे मुझे मार गए और बस सबको बच्चों सहित मार के जाने की धमकी दी। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी एक 80 साल की माता जी हैं, 8 साल का बेटा है, 2 बेटी हैं, मेरी पत्नी है। क्या कहेंगे, देश की सेवा की है आपने, आज इस तरह की स्थिति मतलब कहीं से भी हमें, मैं 26 साल में मैं कई मेडल लिए हैं और मैं पूरी नौकरी की है, लेकिन मैं जब से नौकरी से आया हूँ, फौज की नौकरी छोड़ के 3 साल हो गए। हमेशा मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कई बार मेरे घर पर अटैक हो चुका और अगला ये बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर छोड़ देंगे, बर्बाद करके छोड़ देंगे, हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, तो मकान हमें दे दो। नहीं, पुरानी कोई रंजिश नहीं हमारी किसी से भी। आपका कोई लेना देना नहीं, हमारा किसी तरह का कोई लेने देना नहीं। मैं जो भी कार्रवाई कर रहा हूँ कानून के तहत हर स्तर पर कर रहा हूँ। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो जी, इतने सारे दस्तावेज आपके हाथ में, तो मन में क्या है बताइए? मेरे मन में यही, दिल्ली तक चले गए हैं, ये तमाम संबंधित अधिकारियों से आप मिल चुके हैं, तो मन में क्या लग रहा है देश की सेवा करने के बाद? मेरे देश की सेवा करने के बाद मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि देश में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। क्या आप खुद एक सेना मैन हैं? खुद मैं 26 साल नौकरी करके आया हूँ। नोटिस इशू करता है उसे, 3 साल से लगातार नोटिस देता है, लेकिन को खुद मिलकर उससे कार्रवाई करवा रहे हैं। कैंट बोर्ड कोई भी एक्शन नहीं लेता उसके खिलाफ। ये कैंट बोर्ड में ही अधिकारी था, और जब ये अधिकारी था तब से इसने ये अतिक्रमण का काम शुरू कर दिया था। अभी लगातार अतिक्रमण करता जा रहा है। कैंट बोर्ड में क्या पोस्ट पे? कैंट बोर्ड में ये ओएस था, हेड था विनोद कुमार। कौन से कैंट बोर्ड में थे? कैंट बोर्ड क्लेमन टाउन, जो नक्शे जहां से ये सब पास होते हैं, जो अवैध निर्माण का काम कैंट बोर्ड ही देखता है यहाँ पे, तो उसी में ये हेड पोस्ट पे था। क्या आपको लगता है कि इसी पोस्टिंग के कारण ही आपका काम जो है आदेश होने के बाद भी नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, ये प्रभावशाली व्यक्ति है और इसने अपने दबाव में लेगा, पूरे कैंट बोर्ड को अपने दबाव में लिया। कैंट बोर्ड चाह के भी कुछ नहीं कर पाता इसके सामने। मेरी लखनऊ कैंट बोर्ड हेड से, सीओ मैडम से, अंकिता सिंह से, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जांच करके इस पर कार्रवाई की जाए। मैं 3 साल से दिन रात चक्कर काट रहा हूँ, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, हर जगह लेटर दिए हुए हैं।
मैं बहुत परेशान हो चुका और मेरा रास्ते पे हमेशा अवैध क्रमण, गाड़ी खड़ी कर देते हैं। मेरी माता बीमार रहती है, मैं अपनी गाड़ी में उन्हें बिठा के भी लेकर जा सकता, उसके प्रूफ मेरे पास सब फोटोग्राफ्स हैं। मैम आप बताइए, आप पत्नी हैं, किस तरीके का है? क्या कहेंगी, पति ने देश की सेवा की, 26 साल गवर्नमेंट जॉब में रहे, अब सोचा था कि सुकून से जो है अपनी जिंदगी बहाली होगी, बच्चे हो गए, सारी चीजें हो गई, ये जो स्थिति बनी हुई है, कभी ये लोग इकट्ठा होकर आपके पास आ जाते हैं, ये फिर इतने दस्तावेज, क्या कहेंगे, मन में क्या है? बस यही है कि कहीं भी जा रहे हैं मतलब हमें कोई भी वो नहीं मिल पा रहा है रिलैक्स। कहीं भी 3 साल हो गए इन्हें भागते हुए, जब से नौकरी छोड़ी है। मतलब हर जगह जा रहे हैं हम, एसएसपी के भी यहाँ भी गए, चिट्ठी भी दी, उसके बावजूद भी मतलब मेरे यहाँ 4 टांके आए। उनके लड़के ने सरिये सवार किया मेरे ऊपर। उस समय उन पर कोई कार्रवाई की गई? गए थे हम थाने में, लेकिन जो धारीवाल साहब हैं एसओ थे यहाँ पे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी इनके ऊपर। मतलब आपको कोई संतुष्टि नहीं? नहीं। उसमें कम से कम 15 से 20 लोग आए थे, उन पे फिर बाद में जब ऊपर का दबाव पड़ा तो 5 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसमें अरेस्टिंग हुई सब? किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। उनके पास हम गए, उन्होंने हमें गाली देकर भगा दिया वहां से। अभी हाल ही में जो मामला हुआ मैडम, अभी यहाँ पे एसओ संदीप कुमार जी हैं, ऐसा देव, उनकी देखरेख में ये काम हुआ। उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। और अभी हम तो थाने में अगर यहाँ बचे हैं तो अभी जो एसओ हैं रावत जी हैं, जो मैडम इंस्पेक्टर मैडम है, उन्होंने हमारा काफी साथ, मतलब सूचना देते ही तुरंत मौके पर पहुंचते आए हैं वो हमारे, मतलब साथ रहे, खड़े हुए। जब ये छज्जा टूटा तो क्या लग रहा है यहाँ पर अनसेफ महसूस हो? हाँ जी, बहुत अनसेफ हैं। क्या कहेंगी जो प्रदेश के मुखिया हैं, सीएम पुष्कर सिंह, उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी गुहार सुनी जाए, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करी जाए। मतलब 2 बेटियां मेरी, मतलब हर टाइम यही चिंता रहती है कि कुछ गलत हमारे साथ ना कर देंगी। प्रशासनिक जांच कराकर कैंट बोर्ड अपनी सही जांच करे, और जो जांच में सही पाया जाए उस पर एक्शन करे। अगर हम गलत हैं तो हमारी तरफ भी एक्शन होना चाहिए। रास्ता है, इन्हें कोर्ट ने भी बाधित किया। कोर्ट ने आके बोला कि आप नहीं करेंगे। अभी लेटेस्ट 12 तारीख को इन्होंने फिर मेरे दरवाजे के सामने 10 फीट दरवाजे के सामने खिड़की तो दरवाजे पल्ले फिर जबरदस्ती लगा दिए। अभी परसों फिर कैंट बोर्ड को हमने शिकायत की, कैंट बोर्ड आया, उन्होंने कैंट बोर्ड का थोड़ा किया, फिर उसके बाद उन्ना आके कैंट बोर्ड को भगा दिया। मैं नौकरी करता था, वो कैंट बोर्ड का हेड है, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता था। पूरा मकान बिना नक्शे के उसने फ्रॉड कर रखा है, लेकिन उसमें भी कोई शिकायत नहीं। लेकिन हम अपनी उसमें ना जाएगा, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी 10 फीट का रास्ता है वो हमें मिलना चाहिए, हमें साफ हो और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। बस कहेंगी बेटे ने देश की सेवा क्या की चाहिए? है। क्या मेरे बच्चे का जानलेवा हमला 2-3 बार हो गया और हमें खतरा है। 15-20 आदमी लेके आता है और हम पे वो करता है। 22 तारीख में भी 3 बार हमले करे हम पे। अब उसके तो कितने हैं, मेरा तो बेटा एक है, ये इसका मुझे खतरा है। बेटे ने फौज में सेवा की है, क्या कहेंगी जो उच्च अधिकारी हैं वो इसमें देखे कि भाई क्या हो रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे बेटे का सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षा प्रदान खतरा है मेरे बच्चे को, कोई इसके पास नहीं, इकला है, उनके 10 हैं, ले कर चढ़ता है हम पे।